पर शाम को पेड़ पर नहीं जाते, खासकर छोटे बच्चे। तो उन्होंने क्या किया, उस पर पत्थर मारा और भाग गए, और उस पर सच में लगी है, बाहर आ गए हैं वो। गुड मॉर्निंग सभी को। उत्तराखंड के गांव में बहुत ठंड हो रही है आजकल, अभी पूरी तरह से धूप नहीं निकली, इसलिए कालू और गोलू भी बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको भी ठंड लगती है हमारी तरह, है ना गोलू। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। एंड बहुत दिन हो गए मैंने आपको निकिता से नहीं मिला है। अरे निकिता तो निकिता ने क्या कर दिया, कैमरे के ऊपर कमर डाल दिया और बाहर भाग गई, और भागी भी कहाँ, सीधे नीचे वाले मकान पे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने निकिता को कैमरा फेस नहीं करवाया, इसलिए वो शर्मा गई है और मुझे पता है वो कहाँ है। निकिता छोड़ तो ये रही निकिता। हेलो निकिता। से हाय ऑन कैमरा निकिता, से हाय ऑन कैमरा। हेलो निकिता। दे बक हाँ ना लगाओ, दे दो अब तुम्हें छोड़ना नहीं। से हाय ऑन कैमरा, आ जाओ। हाय हाय बोल, हेलो बोल, हेलो हाउ आर यू बोल ना, बोल ना यार, ये मोहन है निकिता। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है हमारे बीच। एक दो दिन में उसको आदत पड़ जाएगी फिर से कैमरा के सामने आने की। बट मज़ा आया। और एक कमेंट आया था बहुत पहले, जब मैंने वहाँ पर एक पेड़ था ऊंगा का जो सूखी लकड़ी के जैसा था, उसको दिखाया था, तो कमेंट आया था कि जब ये पक जाएगा तो ज़रूर दिखाना। आज शाम को मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, पक गया है कि नहीं पका है मैं भी चेक कर लूँगा और आप भी देख लेंगे। और ये भी बताऊँगा कि वो बड़ा सा पत्थर वहाँ पर कैसा आया और उसका नाम क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, बट अभी नहीं, इस वीडियो के बाद में। एंड गोलू भी उठ गया है, देखिए ये सोता ही रहता है हमेशा। है गोलू, गुड मॉर्निंग गोलू। गोलू वैसे एक बात है, इन संतरों को देख के मेरा मन तो खटाई बनाने का कर रहा है, आपका भी कर रहा होगा कि काश ये खटाई बना दे, बट मैं अभी नहीं बना सकता, अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है। अगर मैं खटाई बनाऊंगा तो जुकाम बुखार से मेरी हालत डबल ख़राब हो जाएगी। मन तो मेरा भी कर रहा है, बट क्या करें, हेल्थ के आगे मजबूर हूँ मैं, मुझे अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है। तो बाड़ब में क्रिकेट मैच चल रहे हैं, कहाँ पर, ठीक जो मेन बाड़ब है उसके नीचे खेतों में, मस्त स्कूल के बगल पे। और अभी किसी ने एक चौका मारा है, मैं सुन लेता हूँ ज़रा। ये क्या, कमेंट्री तो बंद हो गई। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब मैं आपको चंद्रनगर ले चलूँगा। और दवाई मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दवाई मैंने नहीं खाई। तो मैच का अपडेट है, राहुल ने करीब 11 से 12 छक्के मार दिए हैं तब से, यानी कि क्या बात है, राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है सच में। तो अगर ये राहुल वीडियो देख रहा है, उसका कोई दोस्त देख रहे हैं, तो राहुल तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। ये बाड़ब में मैच हो रहा है, आज डेट है 24 दिसंबर, आज डेट है, और सुबह के टाइम ये मैच हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला जो मैच हो रहा है वो उनका है। शायद तेवड़ी वालों का मैच है, मैंने बीच में तेवड़ी सुना इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर कोई राहुल का दोस्त देख रहा तो उस तक जरूर पहुँचाना। तो मैं अभी अपने वीडियो के रिसेंट कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि अगर मैं आपके गांव में सेटल हो जाता हूं, आपके गांव में बस जाता हूं, तो क्या आपके गांव वाले मुझे बाहरी कहेंगे या फिर आउटसाइडर कहेंगे। जबकि अगर पहाड़ों के लोग या फिर मेरे गांव के लोग दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं तो हम उनके साथ वैसा ट्रीट नहीं करते हैं जैसा कि यहाँ पे आने के बाद कोई किसी को बाहरी कहेगा। तो उसका एक रीज़न है, यहाँ पे सेटल होने के बाद आपको कोई बाहरी नहीं कहेगा। बट ऐसा होता है, गांव एक फैमिली होती है, भले ही गांव होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बट सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सालों से जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सालों के ड्यूरेशन में यहाँ पे बीच में कोई नया आदमी आया हो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जब भी कोई नया आदमी यहाँ पे लैंड परचेज करेगा, अपना घर बनाएगा, तो लोगों को टाइम लगेगा उसके साथ कंफर्टेबल होने में, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा कि वो कौन है, कहाँ से आया और किस थिंकिंग का वो पर्सन है। मैं इसमें किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, बट होता है सबके साथ कि हम किसी को नहीं जानते हैं तो थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है उनसे। जब हमारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको कोई आउटसाइडर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि शहर बहुत बड़ा होता है, वहाँ एक दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरे को बाहरी कहे या फिर कहे कि आप वहाँ से हो, आप यहाँ से हो। ये डिफरेंस है, गांव एक फैमिली है, शहर एक फैमिली नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से। भले ही आपस में एक छोटा सा एरिया एक फैमिली जैसा हो सकता है, बट गाँव का मुकाबला वो नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको ज़मीन बहुत कम मिलेगी, गाँव में तो कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़मीन बेचेगा जो भी लेना चाहेगा। बट मार्केट साइड पे आपको ज़मीन मिल सकती है, वो भी हाई प्राइस पे, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, ये ज़मीन वो हमसे पहले हमारे पूर्वजों की है, उनसे पहले उनकी है, तो वो चली आ रही है और लोग उसको एक अमानत के तौर पर रखते हैं, ना कि एक लैंड या फिर ज़मीन के टुकड़े के तौर पर। इसीलिए ये होता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ का आपको बेच देता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी जैसे मैंने वीडियो में आगे आपको बताया था कि मैं आपको शाम को ले चलूँगा ऊँगा दिखाने के लिए कि पका है कि नहीं पका, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। धूप देखिए छिपने के लिए तैयार है, यानी कि सनसेट होने को तैयार है। और जो ये वाला एरिया है यानी कि बाड़ा वाला एरिया, वहाँ पूरी धूप छिप गई है। और मैच का मुझे पता नहीं चला कि मैच में क्या हुआ, ख़त्म हो गया था शायद। और उस अभी मैंने मफलर भी रखा है, टोपी भी रखी है क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है, और दवाई भी ले ली है। मेरे साथ आ रही है पीछे निकिता है, और यहाँ पर है किरण, और हम लोग वहीं जा रहे हैं। पहले उस पेड़ पर काफ़ी हरी पत्तियाँ थी, इस टाइम वो सूख गया है पूरा। और आपको थोड़ी बहुत विंड नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया सी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ सुपर व्यू में, तो आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्या भगवान डूंगे ढोल पा। तो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर उस दिन मैंने बताई थी जो मधुमक्खी होती है उसका छत्ता था, बड़ी वाली मधुमक्खी, हमारी लैंग्वेज में अंग्रेज। हम गलत रास्ते चले गए थे तो उस पर पत्थर मारेंगे, तो ऐसा नहीं करना है वरना हम पत्थर देखने के लायक भी नहीं रहेंगे, इतनी आंखें हमारी सूज जाएंगी। चल कोई नहीं, निक तो ढूंगा तो निकता ने पत्थर पहले ही निकाल दिया है उस पर फेंकने के लिए। तय बना मारूंगा कैमरा बचे तो ढूंगे मानी नहीं। अभी तो ते गैस माटो बुझाने के गैस बन माटो कैमरा बा बोल भले बोल भले। तो ये रहा वो बड़ा सा पत्थर, ऊँगा का डांगा, यानी कि ऊँगा ये फल और डांग मतलब मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं पत्थर को। तो ये है यहाँ नीचे से व्यू, और इन दिनों का शुरू हो गया। देखिए जोलना पड़ी वाह। तो मैं ऊँगा निकालने की कोशिश करता हूँ, बट ये देखिए इस टाइम पे काफ़ी दूर चले गए हैं ये। तो क्या ते अगले पानी दूंगे उंजा। तो ये काफ़ी दूर चला गया है क्योंकि ये सूख गया है, तो मेरे को निकालना कैसे है इसको। यहाँ पे जो है या तो पत्थर से तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये बड़ा सा डंडा लिया है और तो इससे मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये रहा ऊँगा, ये देखिए बाहर से लग रहा सूखा हुआ होगा बट अंदर से ये देखिए बिल्कुल हरा हरा एंड टेस्टी होगा। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। आजकल ये मीठा हो गया है, जब ये सूख जाता है तो पूरा मीठा हो जाता है। ये इसके बीज है, ये देखिए ये वाले। तो इनको निकाल तो निकता गिर रही है यहाँ पर, यानी कि फिसल रही है, तो इसको निकाल के इसको पूरा खा सकते हैं हम। तो ऊँगा मैंने आपको दिखा दिया। इससे मैं बता रहा था कि मुंह बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है, यानी कि ग्रिप नहीं बनती है। और ये बड़ा पत्थर यहाँ कैसे आया, ये क्वेश्चन था पिछली बार, मुझे भी नहीं पता ये बड़ा पत्थर यहाँ कैसे आया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बड़ा सा पत्थर रहता ही है। इसको बोलते हैं डांग। एक यहाँ पर है, एक इसके दूसरी साइड है जहाँ पर ये टूटा हुआ है, उसके बगल पे ही है। और ये पेड़ भी मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसा है, ये जंगली पेड़ है, इसको लगाते नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। और पिछली बार जो हम यहाँ पर ये खेल रहे थे, इसको मेरी लैंग्वेज में रड़ा घुसी बोलते हैं। नहीं था तमुद रड़ा घुस कर दूँ। ढंग फरोनो नहीं बोलचो, आप तो बैठो बोलचो। हम पहले यहाँ से फिसल के सीधे यहाँ तक जाते थे। यहाँ नीचे पहले इतना गहरा नहीं हुआ करता था, यहाँ पर खेत होते थे छोटे छोटे। अब जबकि ये सारा टूट गया है तो यहाँ पर बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो गया है। तो निकता लग गई है उस क्या बोलते हैं उस मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने के लिए, और भाग गई उधर। ते बल्ले की चे तो उन्होंने क्या किया, उस पर पत्थर मारा और भाग गए।
और उस पर सच में लगी है, बाहर आ गए हैं वो, मुझे दिख रहा है। इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो इतना दूर है और ये वाइड है। कितनी की से बह रहेगा इसी दो किलोमीटर बजट बोल छोड़नी फ्रॉम मैं नहीं मारी और नहीं सी ठंडा में जात काटा ची। और अब वो उड़ने भी लग गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहिए। तो हम निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं आपको गोलू गोलू सा दिखूं, और मैं ही नहीं, ये दोनों भी कल हमको आपको गोलू गोलू से दिखने लग जाएं। तो वो स्कूल वीकेंड करेगा स्कूल तो बोल का वीडियो वीकेंड के बढ़ो। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और आज मैंने अपनी टैगलाइन नहीं बोली, नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। हसीन और भी हो गई हैं क्योंकि शाम हो गई है। और मेरे गांव का नाम है किणजानी, जो कि ये रहा मेरे पीछे, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के चंद्रनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ है। क्या वर्ड आल पजोला है निकता नहीं तो बोलना क्या वर्ड आल पजोला इसका मतलब था कि निकता बोल रही है कि उस वाले पेड़ पर चलते हैं, पर शाम को पेड़ पर नहीं जाते, खासकर छोटे बच्चे। यार निक छोड़ यो निकता ने मेरी टोपी यहाँ फेंक दी है सीधे, और इस पर बहुत सारी ये लग गई होगी। कॉक्च निकता क्यों ये ठीक हुए कान डूबी तो निकता पर कांटा चुप गया है। अब बोल बहुत छोटे बिल्ली फरौनी नहीं एक कमेंट ये भी आता है कि अपने गांव की सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर जाकर उसका व्यू दिखाओ। कुत्ता दूर एक क्या बोलते हैं ब्राउन सा कुत्ता आ गया है, जो कि सेम टू सेम हमारे गोलू के जैसा है। तो मेरे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी तो ये आपको जो दिख रही है वही है, बट वहाँ तो पूरा जंगल है, वहाँ नहीं जा सकते। जो रोड है वो भी काफ़ी ऊंची हाइट पर है, वहाँ से मैं आपको अपना गांव दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैंने बहुत बार बोला है कि विलेज टूर आएगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा गाँव काफ़ी बड़ा है, तो मुझे एक दिन पूरा गाँव घूमना पड़ेगा अपना। नहीं तो मेरी टोपी दी फटाफट घर चली तो निक टोपी ली यार कान उड़ूगी यार। एक्चुअली मैं हुआ क्या कि भागते भागते मेरे अंगूठे पर कांटा चुभ गया है। इसमें ऐसा वाला म्यूजिक आना चाहिए था, कांटा लगा। हमारा कालू नीचे खेत में देखिए, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, वहाँ से यहाँ कालू, ये देखिए अब आ गया वो अपने घर की तरफ। खतरों के खिलाड़ी पहाड़ी खिलाड़ी चल घर चल। साहब का तू कर, साहब मनी कर ना मैं पछाड़ में नहीं दो बहुत बड़ी दो ना मैं साथ यो पकड़ तो ये देखिए पतझड़ का पूरा मौसम है, तो पूरे पत्तियां सूख के यहाँ गिरी हुई हैं गदेरे में, और ये रास्ता भी है। देखिए इसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। यहाँ में अफोर्ड खेच रहा है मौज ये पकड़ टोपली पे एक वाले हम वीडियो में ऑन कर। हाँ चल भाई देख ले हैं टिंग आया हुआ ढंग से रहता ये नदी होता सब बंद कर क्या मजा फटाफट कर बता। तो अभी हम लोग अपने घर आ गए हैं, और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ अपने गाँव से लाते रहूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ नाम से इंस्टा हैंडल है, फेसबुक और आशुतोष नेगी नाम से प्रोफाइल है और नमस्ते पहाड़ नाम से फेसबुक पेज है। वहाँ हम बात कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय। तो निकाल के इसको पूरा खा सकते हैं हम। वाह, सच में बहुत टेस्टी है। वाइड एंगल में कर दो शक्ल अजीब है। हाँ जी। जा अब रुक रुक जा यार टाइम। उसको दिखाऊंगा कि पक गया है कि पक गया है कि नहीं। स्वास्थ्य के आगे सब, बट क्या करें।